हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन दिस वेरी न्यू लेसन जिसके अंदर हम देखेंगे सीडीएस एग्जामिनेशन 2 2021 का जीके का क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। राइट। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने पहले के नहीं देखे ना 2023 और 2022 के, तो मैंने इसको बेसिकली अपलोड कर दिए हैं। राइट। सो दे आर इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट की आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। यस, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स, लिख दो कॉन्वेक्स लेंस एंड हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको क्या है, ये लेंस एंड मिरर्स को जरूर करके जाना है। ठीक है, कि कहां पर इमेज बनती है, फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो इस तरीके से वो देख के जाना। ओके। सो बेसिकली अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में रखते हैं तो रियल और इनलार्ज बनती है, इसमें ये पूछ रहे हैं तो कहां पर बनेगी इमेज, है ना। तो इसका आंसर बेसिकली सी, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ट्वाइस द फोकल ऑफ द लेंथ। दिस इज द साइज ऑफ द एक्चुअली द फोकल लेंथ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, किस फॉर्म में रहता हूं। तो इसका पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। बात करते हैं अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो बेसिकली क्या इंपैक्ट होता है उसका, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है बेसिकली वो स्लो डाउन हो जाती है एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, इतना याद रखना, वेरी वेरी बेसिक फिजिक्स। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, उसमें सेल होता है, एमीमीटर होता है, नाइक्रोम होता है ना। नाइक्रोम वायर ऑफ अ लेंथ जो कि एल है। इफ अगर लेंथ ऑफ अ वायर इज रिड्यूस टू हाफ, देन एमीमीटर रीडिंग उसमें क्या आएगा, है ना। तो बेसिकली ये डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर हाफ हो जाएगी तो एमीमीटर में उसकी डबल हो जाएगी। बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन अ सैंड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है फॉर ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। मान लीजिए आप सैंड में जा रहे हैं, रेत में जा रहे हैं, और अगर आपने अपना बॉडी का प्रेशर उस पर लगाया तो क्या इंपैक्ट होगा उसका। तो लार्जर हो जाएगी, लार्जर वाइल मैन स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैटर्न का क्वेश्चन लास्ट में भी कहता है, सिक्स वाला है, अगर एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड 100 मीटर का है जो 20 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो उसका डिप्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स, यानी कि 70 सेकेंड्स में। राइट। तो बेसिकली उसका होगा 0 मीटर 100 मीटर। ठीक है, मतलब कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हाँ बताया मैंने, डी 1 2 एंड 3 पढ़ लो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, डेफिनेटली इट शोज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। चाहे वो कुछ भी हो ना, वो बताएगा वहां हाइड्रोजन के अलावा भी। इट हेल्प्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स इज और आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए भाई, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कौन होते हैं। कभी सुना है आपने डायमंड का, कभी होता है क्या डायमंड, बिल्कुल भी नहीं होता सर मैम। ओनली ग्रेफाइट, ओनली ग्रेफाइट। सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल था, है ना। व्हाट इज दी, बात करते हैं जब अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट, बेसिक ज्योग्राफी, है ना। तो बेसिकली इसका आंसर है 0.025। ये क्रस्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। ओके, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद द मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इन फॉर्म ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किसकी होती है। तो इसका आंसर है ए, क्योपरिक कार्बोनेट। बात करते हैं इन अ पी प्योर टॉल प्लांट, टीटी याद है, मैंडलीफ। उसके बाद बात करते हैं is crossed with the short plant tt, what will be the ratio of pure tall plants to short plants in the F2 generation। याद है, बायोलॉजी पढ़ी होगी ना, यार तो बहुत बेसिक सा चीज है। तो बेसिकली इसका 1:1 का, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेरिएशंस इज नॉट ट्रू। वेरिएशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सरन मैम। तो बेसिकली इसका आंसर है all variations in a species have equal chances of survival, which is not ecologically possible ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है, कंपटीशन होता है कम। उसके अलावा हम बात करते हैं जो पैरासिटिज्म होता है, बहुत सारे तरीके की चीजें होती है वेरिएशंस में, तो ये सब है। ठीक है, तो ऑल ऑल स्पीसीज कभी एक साथ थ्राइव नहीं कर सकती। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
कि जब वेजिटेशन की स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पॉपुलेशन और कम्युनिटी की, आर ऑफन यूज, ठीक है। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है ना। तो मतलब पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है कि पॉपुलेशन का यहाँ पर मतलब क्या है। तो सिंपल सा इसका आंसर है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ठीक है, तो याद रखना पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज होती है, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड, राइट। तो इसका कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है विच इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो आउटसाइड द बॉडी ही ब्रोक डाउन कर देते हैं फिर उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो कौन सा है वो। तो इसका आंसर बेसिकली यीस्ट, मशरूम्स एंड ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ओके। बात करते हैं साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर, बताइए भाई। तो बेसिकली वो 2 सेकंड लेगा। बात करते हैं अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 110 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्ट है, तो करंट द करंट इज 0.2 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो उस बल्ब का पावर कितना है, तो इसका है 22 वोल्ट वॉट। रिफ्लेक्शन हो गया लाइट में, जस्ट अ सेकेंड, राइट। रिफ्लेक्शन हो गया लाइट में एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो बेसिकली क्यों होता है वो लाइट का रिफ्रैक्शन, तो बेसिकली क्यों होगा भाई, चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आपको इसमें से गेस करना है तो बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ना विच आर मोर अनलाइकली, राइट, वो सही हो सकता है। एक बस है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम अ बस स्टैंड, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 10 मिनट में। ओके, तो व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बारे में पूछा है क्या होगा, तो इसका आंसर है 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग विद द डाइल्यूट HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे रिलेटेड, अगर उससे इसको डाइल्यूट कराएंगे तो यहाँ पर बेसिकली इसका यही है बेसिकली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज सीक्रेटेड बाय द लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉजेस पेनफुल स्टिंग। देखो जबरदस्त है, मैंने इसके पहले बताया था कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। इसके पहले आंट आया था, इसमें मैथोनिक एसिड होता है, राइट। एंड हम बात करते हैं ये वही है, ठीक है, इसमें भी मैथोनिक एसिड ही मिलेगा आपको आंट की तरह, ये बहुत पेनफुल स्टिंग करता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो बेसिकली मैंने क्या बताया इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपको ना बहुत सोच समझ के रहना है, क्योंकि सारा ही जो है स्टेटमेंट बहुत लाइकली दिखते हैं लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा होता है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना कि ये वाला पढ़ो, एल्कलाइज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर, करेक्ट है। दिस इज द वेरी बेसिक नेचर ऑफ द ऑल अल्कलाइज डिसॉल्व इन वाटर, करेक्ट। ठीक है, 2 and 3 आर द करेक्ट, बट लेकिन जितने भी बेसिस होते हैं ना वो एल्कली नहीं होते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं, ठीक है, कुछ एसिड भी होता है। चलिए बताएं कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो गार ट्यूब में होता है, ड्राइंग ट्यूब में, दैट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द HCl गैस, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, ठीक है। तो वो बताओ भाई, तो इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि हायर यील्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हाउएवर जिसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, कौन सा इसमें से होता है, देखो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनका तो रेशियो भी होता है, वो इसलिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है वो, ठीक है। लेकिन आयरन जो है वो नेचुरली यूज नहीं होता है ना। तो आयरन इज द करेक्ट आंसर, ओके। बात करते हैं कि जो रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन, तो ये बोलते हैं कि कॉल्ड इट्स एन इंसेक्ट है, वाइल सचिन आइडेंटिफाइड इज एन अर्थवॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म दैट इज एन इंसेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, द एनिमल हैज अ जॉइंटेड लेग्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, जैसे कि एनिमल है विच आर मैराइन, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, हैव अ कॉलम एंड नॉट अ कॉर्ड, बट कभी भी वर्टेब्रल नहीं होता है, वर्टेबल कॉलम नहीं बनाता है, एंड जस्ट तो कौन सा बेसिकली इसमें सही है, तो वर्टेब्रा तो हो ही नहीं सकते, बनाते हैं मैमल यही बनाते हैं, है ना। बट प्रोटोक्रोटा और क्रोडोटा आर द टू सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, तो इनमें से एक होगा, तो 50-50 पे आप पहुंच चुके हो, इसका आंसर बेसिकली बी है। बात करते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट किंगडम जरूर पढ़ के जाना है।
राइट, एंड ये बेस ऑफ द लीव्स पे होता है और इंटरनोड्स पे होता है. So the federation in which one of the following states has been described an indestructible union of indestructible states. ठीक है, तो बताइए भाई, इसको गेस कर सकता है इसका? सिंपल है भाई, यूएसए. इंडिया इज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. स्टेट को बदल सकते हैं अपन, यूनियन को नहीं बदल सकते, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है ना सर, है ना? ओके, बात करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. बताइए भाई. ठीक है, तो सिंपलेस्ट टू द सिंपल है. एंड डेनियल बेल इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, फ्रांसिस फुकुयामा इसका करेक्ट आंसर है. राइट, तो एंड ऑफ हिस्ट्री उन्होंने ही दी है थ्योरी. पॉलिटिकल साइंस वाले बहुत अच्छे से समझते होंगे ये सब चीजें. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा गलत है? तो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो कि जो गुवाहाटी कोर्ट है हैज नो बेंच. गलत है भाई ये. गुवाहाटी की बेंच भी है. आसाम का ये हाई कोर्ट है ना? और आसपास के पता कौन से स्टेट्स हैं जो भी आसाम में ही आते हैं एज फॉर द हाई कोर्ट. राइट, राजस्थान हाई कोर्ट का जोधपुर में करेक्ट, मध्य प्रदेश का ग्वालियर में है, इलाहाबाद का लखनऊ में है. राइट, बात करते हैं इसका कि कौन सा इसमें नॉट अ कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, है ना? तो इस बेसिकली इसका आंसर है बी, होल्डिंग ऑफिस ऑफ अ चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. नहीं सर एंड मैम, दिस इज नॉट करेक्ट. बाकी सारे के सारे करेक्ट है. नेक्स्ट है कि who among the following considers the directive principle of state policy is aiming at furthering the goals of social exclusion. बहुत बड़ी बात है भाई ये. तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कही ये बात. ठीक है, बात करते हैं. ओके, डी परफॉर्म्स अ ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु से. मान लीजिए बेंगलुरु से कोई न्यू दिल्ली जा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विल शी नॉट क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग द जर्नी. तो कौन सा इसमें से ऐसा रिवर है जो बीच में आएगी नहीं उस जर्नी में? तो वो यमुना. ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि नर्मदा आप जब विंध्याचल पार करेंगे तब आएगी, डेफिनेटली आएगी आएगी, क्योंकि नर्मदा तापी आर द रिवर्स जो कि ईस्ट फ्लोइंग है एंड डिवाइड करती है डेक्कन को नॉर्थ इंडिया से. सिंपल. गोदावरी भी आएगी, है ना? क्योंकि वेस्टर्न घाट से निकलती है और महाराष्ट्र से होके फिर निकलती है. ठीक है, तो पूरा हम बात करते हैं कि ये भी वन ऑफ द डिवाइडिंग रेंज ही मानते हैं हम इसको. कृष्णा रिवर डेफिनेटली, है ना? बट यमुना इज द अपर पार्ट ऑफ द दिल्ली. ठीक है, अपर पार्ट. तो दिल्ली जाने के लिए इसमें इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है. स्टेट हैज नो मोर हैज अ मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन. ओके भाई, ओके. द स्टेट हैज इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार. बताइए भाई कौन सा ऐसा स्टेट है? तो उसका आंसर है मिजोरम. ठीक है, मिजोरम से जाते. देखो यहाँ पर तो आपको इसको इन दोनों को करेक्ट बात करते हैं कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही इन दोनों को हटा देना चाहिए. त्रिपुरा और मिजोरम ही आर द ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है. ठीक है, अब दो स्टेट से कौन सी स्टेट की बाउंड्री लग रही? दो कंट्री से. त्रिपुरा की नहीं लगती ना, मिजोरम की लगती है. करेक्ट, सिंपल. बात करते हैं कि यूनियन, मान लीजिए wants to visit a place in a union territory which is located 34 north latitude 77 east latitude. Which one of the following union territories must have planned to visit? तो ये बेसिकली डायरेक्शन पूछ रहा है कि बताइए इन बेसिस पे कौन सी यूटी हो सकती है ये. तो बेसिकली लद्दाख है. सिंपल है ना? देखो नीचे से आप स्टार्ट करो. इंडिया 8 डिग्री से ऊपर है ना? 8 डिग्री से ऊपर, फिर 38 39 तक ऊपर हम जा रहे हैं. ठीक है, मुझे एक्जैक्टली बताना आप, है ना, कि इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है. तो लेकिन अगर अपन ओवरऑल देखें ना, तो इसके आसपास जब 34 नॉर्थ डिग्री की हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर आती है आपकी लद्दाख. सिंपल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एडोलेसेंट पॉपुलेशन. राइट, एडोलेसेंट कौन होती है? 10 से 19 साल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2020 2011 सेंसस. तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि सेंसस जरूर जरूर आपको जो है करके जाना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट डाटा देख लेना, सिंपल है. तो बात करते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइजिंग हाफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है भाई ये. तो यहाँ पर 1 ए और उसकी हटा दो, यानी कि 2 सही है. 3 देख लेते हैं. इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल. नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये भी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डिस्कशन हो रहा है. एम कहाँ है? अरुणाचल से. जे आसाम से. एन मेघालय.
एस कहां से? नागालैंड से। क्लेम कर रहे हैं दैट कि एज पर द सेंसस 2011 का, देयर स्टेट्स हैज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ओवरऑल कुछ नहीं बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में आउट ऑफ दिस फोर मैक्सिमम डेंसिटी है पॉपुलेशन में। तो आसाम में है सबसे ज्यादा, है ना। ये पूछ रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछे, किसकी इस पे वो जो जितने भी प्रेजिंग्स वगैरह किसकी लिखी है, तो समुद्रगुप्त की लिखी है। ठीक है, हालांकि बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, सारे ही जबरदस्त रूलर है, सब नहीं एक से एक इंस्क्रिप्शन लिखवाए, प्रशस्तियां लिखवाई है, लेकिन समुद्रगुप्त वॉज द, हम बात करते हैं कि जो नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं। बात करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था इंडिया में, बताइए। इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो क्या है? ईवी रामास्वामी ने एक, राइट। बात करते हैं द लोकेशन ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला जो है मेंशन इन एंशियंट टेक्स्ट, कौन से एंशियंट टेक्स्ट में, जिसको आइडेंटिफाई किसने किया था? तो बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंगम, इसने कहा था। अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन आचार्य। जैन आचार्य कौन नहीं है भाई इसमें से? तो बेसिकली खेमा है। खेमा इज नॉट अ जैन आचार्य। इंडिया में फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस जो महात्मा गांधी का हुआ था वो कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक इनोग्रेशन में, राइट। स्पेक्ट्रम में मेंशन। तो ओके, पतंजलि की महाभाष्य के बारे में बात करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट आर दी करेक्ट। तो इट मेक्स मेंशन ऑफ कौटिल्य, एब्सोल्युटली फॉल्स। कभी सुना आपने पतंजलि की भाषा में, महाभाष्य में कौटिल्य का नाम आया? कभी नहीं। इट इज अ बुक ऑन ग्रामर एंड refers to the historical personality only incidentally. This is the correct statement. Which one of the following may lead to the movement along the demand curve of a commodity? बेसिक इकोनॉमिक्स है, काफी बार पढ़ाया मैंने ये सब चीजें। तो प्राइस भी जब चेंज होता है तब इस तरीके की चीज होती है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। ठीक है, वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन, मैंने बताया आपको अभी, है ना। सिंपल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सेक्टर, जो कि स्पेंडिंग की गई थी 2014 से 19 तक बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इज ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है कि देयर वाज एन स्टैग्नेशन इन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। तो स्टैग्नेशन है, बढ़ा भी नहीं, है ना। तो लेकिन बढ़ना चाहिए समय के साथ, वो सब चीजें। अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी's HDR report 2020, in which one of the following HDR component that India has improved in recent years? तो HDR रिपोर्ट पढ़ना कंपलसरी हो गया इस चीज को लेकर के, तो हमको ना, तो बेसिकली इसका आंसर है सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीएनआई पर कैपिटा। दीज आर द इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ प्योर वॉलेंट्री एक्सचेंज बिटवीन द टू पार्टीज ए एंड बी, राइट। तो इसका आंसर है कि दोनों गेन करेंगे, इट इज अ विन विन सिचुएशन। ये पूछ रहे हैं कि ये वाला प्रोविजन किस में आता है? स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। सिंपल है, डीपीएसपी है, वही है। पार्ट फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। सो ऐसा पूछा है कि जो आपके स्पीकर है में परमिट एनी मेंबर ऑफ द टू एड्रेस द हाउस इन हीज और हर मदर टंग, डेफिनेटली कर सकता है। इफ ही कैन नॉट एडिकेटली एक्सप्रेस इन आइदर इन, करेक्ट है भाई ये वाला, है ना। बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी इज ट्रांजेक्टेड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, करेक्ट। जो माइन्यूट्स होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन हिंदी और इंग्लिश, करेक्ट। ये पूछ रहे हैं कि जो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टर्म स्टेट का मतलब क्या है? तो इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। बात करते हैं 55 की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? बिहार है भाई, बिहार से सबसे ज्यादा आता है, राइट। सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज? तो ये बेसिकली आर्टिकल 243 में सबको पता है, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक आर्टिकल है वो? तो वो है, सॉरी, याद रखना इसको हमेशा, इट इज दी आपका, यस, 243D। बात करते हैं कि जब द पेंटेड इलिस्ट्रेशन है ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोका पिलर एट टोपरा, कहां पर मिला है वो? तो वो मिला है आपको सिरात ए फिरोज शाही,
बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन। इसका आंसर बेसिकली श्रीरंगम। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो जहां अरारे लिखा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं। 59, और इसका आंसर है आपका बेसिकली मुनिस अल अरवाह। मुनिश अल अरवाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स एट द नेशनल मूवमेंट। तो कौन सा मॉडरेट्स का वो नहीं था मेथड। तो बेसिकली इसका आंसर है ओवरथ्रो द एलियन रूल। वो कहते थे कि जो है वो कहते हैं ना वकील दलील, ठीक है, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, स्लो ऑर्डर पॉलिटिकल एंड मोबिलाइजेशन पब्लिक ओपिनियन, ऐसा पे वो बिलीव रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, है ना, तो बेसिकली वो वेदास से। सिंपल है ये तो। बात करते हैं कि जो बेसिकली द रेन्यूसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन ड्यूरिंग व्हाट। ठीक है, इसकी बात कब करी गई थी 62 की। तो इसमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ये वाली बात आई थी, राइट। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जोन्स इन इंडिया। टाइम जोन के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में वन स्टैंडर्ड टाइम है फॉर दी होल कंट्री, करेक्ट। कभी सुना आपने कि बंगाल में इतने बजे, गुजरात में इतने बजे? नहीं, कंट्री बड़ी है, एक्सटेंशन ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारे क्या सिंगल टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो बाकी सेकंड तो गलत हो ही जाएगा, है ना, राइट। बात करते हैं लास्ट वाला, देखो कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इज अ 5.5 आवर्स बिहाइंड द जीएमटी। नहीं सर एंड मैम, बिहाइंड नहीं है, आगे हैं भैया उनसे, ठीक है, याद रखना। बात करते हैं कि जो खारदुंगला है, नुब्रा वैली है एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं। तो अगर कोई वहां पे जाता है तो कितना, मतलब कौन सा स्टेट है वो, ठीक है, इसके बारे में पूछा ही है। और इसको लद्दाख। सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल। बताइए भाई, तमिलनाडु है क्या? हाँ, बताइए। नहीं, वो है पंजाब सरन मैम। मुझे पता था आप तमिलनाडु बोलोगे, बताओ क्यों। क्योंकि तमिलनाडु इज द स्टेट जो कि मॉनसून के अराइवल से भी यहाँ पर बारिश होती है, उसके रिट्रीटिंग से भी यहाँ पर बारिश होती है। बट ये दो, देखो अरेबियन ब्रांच अलग होती है, बे ऑफ बंगाल अलग है, ठीक है। तो पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर दोनों पे बारिश होती है, दोनों से, ठीक है। बात करते हैं इंसेप्टिसोल, एप्टिसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल्स आर ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द थिंग, ठीक है। तो बताइए, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, सॉइल। बात करते हैं एस हैड विटनेस द काउंटर बडिंग एंड काउंटर प्लॉपिंग while visiting on the one of the states in India। तो इस स्टेट को बताना है आपको बेसिकली कहां पर इस तरीके की प्रैक्टिस होती है। तो इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। पूछ रहे कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया था उस स्कीम के टारगेटेड ग्रुप्स कौन थे। तो उनके ग्रुप्स थे ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स थे वो रिटर्न किए, उन लोगों के बारे में था, राइट, उनके लिए थी है। कर्व्स की बात कर रहे हो, इंडिकेशन पूछ रहे, बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट। सो लॉरेंस कर्व क्या होता है, ये बेसिकली आपको बताता है कि इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कितनी है ना, राइट। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप। एंगल्स कर्व क्या बताता है, इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एंड लैफर्स कर्व बताता है कि टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका टिपिकल एग्जांपल क्या है। सो वो है बेसिकली मार्केट ऑफ सोप्स, राइट, ओके। कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 101st अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्लियामेंट में जीएसटी को लेकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल इन दिस कैटेगरी। क्या उसके अंदर मेंशन था, पूछ रहे हैं कि जो स्टेट है, इसको क्या है, द स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, ये इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। आई मीन देखिए, हम बात करते हैं कि तीन तरीके के टैक्स आए थे, जीएसटी, है ना, जिससे हम बात करते हैं, फिर एक आता है आईजीएसटी और एक सेंट्रल स्टेट जीएसटी, है ना। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये चीज इंट्रोडक्शन की गई थी, उस टाइम पे ये स्टेट जीएसटी तो नहीं था, है ना, उस टाइम पे सिर्फ ये तीन था जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मेंशन नहीं था उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो इसका आंसर है आपका कि इट इन्फोर्सेस द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट। नहीं, वो ये नहीं करते हैं। 73 है आपका कि कौन सा गलत है, एंड इसका आंसर है आपका सी, इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। बिल्कुल आता है।
74 वाला स्टेट ये आपका क्वेश्चन गलत कर दिया था यूपीएससी ने। हम्म तो इसके बोनस मिल जाएंगे सबको। 75 का आपका आता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं याद रखना, हम बात करें स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो डिफेमेशन है, डिसेंसी इन मोरालिटी एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अमेंडमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू? बताइए भाई, बताइए। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं, इसका आंसर है 42। यस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। राइट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो इसका आंसर है बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स। राइट। बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज प्रीच्ड बाय द खेरवार और सपा मूवमेंट 1870s में? तो इसका आंसर है विथ मोनोथीज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म्स। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द पूर्ण सार्वजनिक सभा स्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो ये 1870 में बनी थी। ठीक है, पूर्ण सार्वजनिक सभा। बात करते हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन द संगम पोएम एंड ग्रीक अकाउंट्स? ठीक है, तो पांड्यंस के टाइम पे कौन सा पोर्ट यहाँ पर पॉपुलर है, ये पूछ रहे हैं। तो वो है कोरकाई। बात करते हैं जो चिश्त है, द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से सूफी संत थे चिश्ती सिलसिला के अपना नाम डिराइव करते हैं? इज लोकेटेड इन, कहां पर है वो प्लेस? तो वो सेंट्रल अफगानिस्तान में है, जैसे मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है वो। द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप जो संगत बोलते हैं इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन वर ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हाट? तो इसका आंसर है एक गुरु नानक। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है बेसिकली आपका मालती है पिथौरागढ़। बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वांट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स विल बी प्रीडोमिनेटली फोकस्ड? तो इसका आंसर है कच्छ रीजन। 4 पर्सन आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें से किसको, टू whom विल यू एडवाइज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द ब्लिजार्ड्स? सिंपल भाई, जो जो बर्फ में जाएगा वही उन्हें 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 तो ब्लिजार्ड्स वहां पे आते हैं, तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कौन से स्टेट जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस होता है बिटवीन विच टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस बाय द अटल टनल? अटल टनल जो बनी है वहां पर, तो इसका आंसर है 87। इसका आंसर है मनाली से लेह। जब मनाली से लेह जाओगे उसके बीच में अटल टनल मिलेगी आप, जबरदस्त टनल है, इंडिया की सबसे हाइट पे बनी गई टनल अटल टनल। ठीक है, बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स कंप्राइजेस आइलैंड विद एस्चुरीज बीचेस कोरल रीफ सोल्ट मार्चेस एंड मैंग्रोव्स। कहां पर आपको ये सब देखने को एक साथ मिलेंगे? तो वो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। बात करते हैं नीचे, नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 85th अमेंडमेंट है वो 21A को लेकर के आया, यही गलत हो गया आपका, वो 86 था वही, यानी कि ये सही है ना। बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कौन सी बातें जो गलत है? तो ये पढ़ो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कुड एंटर इनटू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विद एनी ऑफ द एसिडिंग प्रोविंसेस? क्या ये सही है? नहीं सर मैम, ये इसका पार्ट नहीं था ट्रिप्स का। बात करते हैं द फॉलोइंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में करेक्ट है ना। तो देखो द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट 368 में करेक्ट, जो बिल था अमेंड करने का कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस, करेक्ट। स्पेशल प्रोसीजर है 368 के अंदर, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, करेक्ट। 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेरी वेरी सिंपल कि कौन सा इसमें से सर्कमस्टांस नहीं है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए अंदर आर्टिकल 352? तो बताओ भाई मुझे। राइट, तो इसका आंसर है आपका सी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बात करते हैं कि अकबर ने फरमान इश्यू किया 1598 में, परमिटिंग इन सिटी ऑफ केम्बे गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? किसका कंस्ट्रक्शन करने की बात कही थी? चर्च की। हम्म तो बात करते हैं डोमिंगो पाइस द जो मिडावल ट्रेवलर था, हैज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ, किस सिटी के बारे में इसने लिखा?
तो उसने बेसिकली विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। एंड एक और ट्रिक होती है कि जब भी विजयनगर ऑप्शंस में होता है तो विजयनगर को मार्क करें, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया, तब इन दैट केस ओनली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है। एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो अर्थक्वेक ने किया था, मतलब अर्थक्वेक करता है, इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका आंसर है क्लाइमेट ऑफ द एरिया। सिंपल। एक एवलांच इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर। एवलांच किस फॉर्म ऑफ डिजास्टर का एग्जाम्पल है? तो टेरेस्ट्रियल, सिंपल है ना। अक्वाटिक पानी, बायोलॉजिकल क्यों, एटमोस्फेरिक कैसे हो सकता है? टेरेस्ट्रियल, सिंपल। एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट बेस लाइन लेवल इन अ ज्योग्राफिक एरिया विदाउट द एक्सटर्नल इनपुट, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। शरण मैम, है ना, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है, पढ़ाई की आपने। Streams and rivers coming from the mountain deposits heavy materials of rocks and boulders in what? इसका आंसर है भाबर, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनके बारे में, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देर इज अ वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल, करेक्ट है, एक ही होता है। नो पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड एनी ऑफ देम। एक सिटीजन जो है नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज और वोट अनलेस डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ ऑफ एन कलेक्ट, करेक्ट है भाई। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टोटलिटेरियनिज्म, के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत गलत है? तो ये इट अजर्व्स पॉलिटिकल फ्रीडम इंडिविजुअल बट इट डज नॉट अजर्व पर्सनल फ्रीडम, बिल्कुल करता है, खत्म कर देता है भाई ये। टोटलिटेरियन क्या समझ रखा है आपने? हिटलर कौन था? स्टालिन कौन था? बस तो फिर 101 देखो, इससे पूछ रहे हैं कि कुवेम्पू अवार्ड 2020 किसको मिला, राइट। सो ये मिला था डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। बात करते हैं अवनी लेखरा जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक्स मेडल्स, तो कौन से उससे रिलेटेड गेम से? तो वो है बेसिकली आपकी शूटिंग। बात करते हैं कि जो बगराम एयरबेस है वो कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। पंचमुली लेक कहां पर है? पंचमुली लेक, ये आपकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, पंचमुली लेक वहां पर सिचुएटेड है। पिनाका, व्हाट इज पिनाका? पिनाका डेवलप्ड इन इंडिया इज व्हाट? ये बेसिकली आपके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो लास्ट के आखिरी के 15 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे, है ना, रैंडम बट वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड। सो इताद ए द्वार क्या है? हाँ, तो ये एक ई फिलिंग पोर्टल है ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट। कि जो हम बात करते हैं अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्नि प्राइम की हम बात करते हैं, उसकी रेंज कैपेबिलिटी क्या है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड itself as the first rabies free state? रैबी नहीं मिलेगी अब वहां पे। गोवा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक सुनो वेरी बेसिक, तो फाइनेंस, करेक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है आपको। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लाइंग इनटू स्पेस स्टार्टिंग इन द फर्स्ट, सबसे पहले कौन गया था, ये सब चीजें। तो बेसिकली इसका आंसर बी, सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे, करेक्ट है, फर्स्ट इंडियन है। उसके बाद हम बात करते हैं कल्पना चावला गई थी, फिर सुनीता विलियम्स गई थी, फिर श्रीश बांदला गए थे, है ना। अब बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस हैं, कौन सी कंट्री के चुने गए थे उस टाइम पे, हम बात करते हैं तो हैती के। इंडिया जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई मिनिस्ट्री कौन सी फॉर्म की गई थी 2019 के बाद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो वो है आपकी सी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, है ना। एंड इंडियन नेवल शिप जो आईएनएस तवार है रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 2 डे नेवल एक्सरसाइज विद इटालियन नेवी, उसका क्या नाम था? तो वो बेसिकली आपके कौन से सी में था वो? तो आपके है टायरानियन सी में। तो उसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड मलेरिया फ्री स्टेटस, दिया गया डब्ल्यूएचओ ने, तो वो है चाइना, राइट। बात करते हैं कि कौन सा गांधी पीस प्राइज किसको मिला इस बार, मतलब उस टाइम पे 2000, जब हम बात करें 20 पे, 115, और वो है बी, शेख मुजीबुर रहमान। इस बार किसको मिला गीता प्राइज को? हाँ, बिल्कुल। वाई वॉज धोलावीरा इज न्यूज रिसेंटली? तो इट इज रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला इसको। बात करते हैं कि जो कौन सा ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया में? तो वो है आपके डूरंड कप। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन
women to win a medal in the Olympics. ठीक है, तो सिंपलेस्ट तो द सिंपलेस्ट है। ठीक है, करम मालेश्वरी है। 119 की बात करते हैं कि जो रशियन फेडरेशन है पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो इसका आंसर है ए, रशियन ओलंपिक कमेटी। 120 का आंसर है आपका टेट कौन सा एडिबल ऑयल्स और ऑयल प्लांट्स नेशनल मिशन है। ठीक है, तो 120 इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2021 प्रो का। इसके बाद हम देखेंगे 2021 का। ठीक है, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस